नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरी चूड़ी हमें कब खरीदनी है। चूड़ियाँ क्या माता को पहले चढ़ाकर ही हमें पहननी है? और आप लोग पूछे हैं कि क्या पहले की रखी हुई चूड़ियाँ दीदी अगर पहन लेंगे तो खरीदना जरूरी है? और भी आप लोगों का प्रश्न है फल वाला उपाय के लिए, आप लोग पूछे हैं दीदी फल वाला कौन सा उपाय, वो भी बताऊंगी। पीरियड में कैसे शिव जी की पूजा करें, साथ में आप लोगों का और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सावन का पावन और पवित्र महीना शुरू हो रहा है। कब से? 11 जुलाई से समाप्त होगा 9 अगस्त को पूर्णिमा के साथ रक्षाबंधन के दिन। ठीक है, तो ऐसे तो सावन के लिए कई प्रकार के वीडियोज डाल चुकी हूँ। जितने भी आप लोगों के प्रश्न थे सभी को ध्यान में रखते हुए बनाई हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा, तो आप लोगों को ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन पूछने के। तो हरी चूड़ी, तो देखिए सबसे पहले चूड़ी के लिए बता दूं तो देखिए चूड़ी ऐसा नहीं है पहले का अगर आप रखे हैं, फिर भी आप लोग अगर पॉसिबल हो जाता है तो सावन जो है ना बहुत ही पावन और पवित्र महीना है, तो सुहाग की चीज़ें खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कहीं इससे मिली जुली भी चूड़ी आपको कोरा अगर रखी हैं तो वो भी ले सकते हैं, खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर खरीदना चाहते हैं तो आप लोग सावन जब लग रहा है, शुक्रवार का दिन है 11 तारीख को, उस दिन भी खरीद कर और माता को आप लोग चढ़ाकर मतलब छुआकर स्पर्श कराकर भी पहन सकते हैं। ठीक है, पुरानी रखे हैं तो 11 तारीख को पहन लीजिए आप लोग। और मान लीजिए जिनको सोमवार के दिन माता गौरी को चढ़ानी है तो चढ़ा लीजिए, चढ़ाने के बाद पहनिए, भगवान को चढ़ा लीजिए। आप लोग पूछे हैं कि दीदी चढ़ाकर कितनी देर बाद उतारनी है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल जो भी चीज़ें आप सावन में चाहे तो मंगलसूत्र भी खरीद सकते हैं। सावन में आप लोग जिनका सिंदूरा सिंहोरा वगैरह कीड़ा लग गया है, घुन लग गया है, आप लोग पूछे हैं दीदी सावन में ले सकते हैं। सिंदूर भी खराब हो गया है, मतलब रखने लायक नहीं है, तब क्या कीजिएगा, लकड़ी का एक छोटा सा ले लीजिए। सिंदूरा तो मतलब खरीदा नहीं जाता, लेकिन सावन में आप लोग खरीद कर घर में भी माता पार्वती को चढ़ा सकते हैं, या मंदिर में भी आप लोग ले जाकर स्पर्श करा के फिर अपना सिंदूर उसमें डाल लीजिए। अब पूरी तरीके से खराब हो गया है तो क्या कीजिएगा, नया लेते हैं तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और अपने पति से ऐसा माना जाता है जब नया सिंदूरा सिंहोरा खरीदते हैं तो अपने पति से उसमें से सिंदूर हमें लगवा लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब नया लिए, सभी के लिए नहीं बताई हूँ, सभी लोग सिंदूर नहीं लगवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि पति से क्या सिंदूर लगवा सकते हैं। आप लोगों का ये प्रश्न भी रहता है, तो जी नहीं, सभी लोग नहीं लगाएंगे, केवल जो नया खरीदेंगे भगवान को चढ़ाएंगे वो लगवा सकती हैं। ठीक है, तो उनका सिंदूरा जो है पक्का हो जाएगा। अच्छा क्वालिटी का लीजिएगा, थोड़ा सा महंगा लीजिएगा, लकड़ी अच्छा देख कर लीजिएगा। सस्ता लेने से वही होता है ना, कीड़े और घुन लग जाते हैं। वैसे भी लकड़ी का उतना हम लोग के पास आइडिया नहीं है, जो दे देते हैं ऊपर से पेंट करके, हमें थोड़ा वही लगता है कि जिसमें पैसा अधिक लगता है, कहीं क्वालिटी अच्छा हो इसलिए ले लेते हैं। ये हो गया। तो चूड़ी आप लोग जैसे शुक्रवार को भी खरीद सकते हैं, और आप लोग माता को चढ़ाकर वो पहनने वाली चूड़ी पहन सकते हैं, या सोमवार को भी आप लोग चढ़ाकर उस दिन से भी लेकर पहन सकते हैं। हरी चूड़ी सावन में जरूर पहनिएगा। हरी के साथ हमें लाल भी पहननी है। ठीक है, लाल या पीली कोई भी कलर की चूड़ी साइड में लगा लीजिए। देखिए ये चूड़ी भी आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये तो चूड़ा है, ये कांच की चूड़ियाँ नहीं है। आप लोग कांच की लाह की चूड़ियाँ पहन सकते हैं। साथ में कांच की चूड़ी जरूर डाली जब ऐसी चूड़ी आप लोग पहनते हैं तब। तो जैसे लाल के साथ हमें या तो ग्रीन के साथ, हरे के साथ आप लोग पीला या लाल जरूर लगा लीजिएगा, माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए। ग्रीन तो शिव जी के लिए हो गया, और माता के लिए लाल या पीली, दोनों में से कोई भी कलर आप लोग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दीदी सावन में क्या सिंदूर खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल खरीद सकते हैं, भगवान को चढ़ाकर अपने सिंदूरा सिंहोरा में भी रख सकते हैं।
हर सोमवार के दिन कोशिश करें पैरों में महावर वगैरह लगाकर सिंदूरा से ही सिंदूर वगैरह लगाएं, मंगलसूत्र सब कुछ समझा ही चुकी हूँ। सावन के 5 श्रृंगार के लिए वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। और सिंदूर बिंदी चढ़ाकर अपने खुद ही भी इस्तेमाल कर सकते हैं या रख सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। अगला प्रश्न क्या है दीदी, मासिक धर्म में हम कैसे पूजा करें? तो आपको बता दूं कि देखिए, मासिक धर्म में आप लोग केवल व्रत रख सकती हैं। पूजा अपने घर में आपके पति हो या घर परिवार के कोई और भी सदस्य हैं तो उनसे आप लोग करवा सकते हैं, लेकिन पूजा आपको नहीं करनी है। पूजा कभी भी शिव जी की 7वें दिन से ही करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आपका व्रत है 6 दिन भी हो गया है तो कर सकती हैं, पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं तब कर सकती हैं, बाकी आप लोग नहीं ठीक हुई हैं तो नहीं कर सकती हैं। 7वें दिन से ही कभी भी हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए या देवी देवताओं की। ये क्लियर हो गया। माताओं की पूजा 5 दिन पे कर सकते हैं, लेकिन शिव जी की पूजा कभी भी 5 दिन पे नहीं करनी चाहिए, 6 दिन पर मजबूरी में किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है दीदी, रविवार को हम बाल धो लेंगे तो क्या हमें सोमवार के दिन सिर के ऊपर से स्नान करनी चाहिए? तो देखिए, रविवार के दिन अगर आप लोग बाल धो लेते हैं तो आपको क्या ध्यान रखनी है कि सोमवार को बाल धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर के ऊपर से स्नान भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको मन हो रहा है वो केवल बिना शैम्पू का कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और लहसुन प्याज की रह गई बात, तो बता ही चुकी हूँ कि लहसुन प्याज के लिए मान लीजिए कुछ लोगों के जो पति हैं ना नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं जैसे उनको भोजन का कोई स्वाद नहीं लगता। मान लीजिए ऐसी स्थिति में आप लोग कहते हैं कि हस्बैंड नहीं मानते हैं, तो इसके लिए कोई कलह कलेश करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप ही अगर बचाइएगा, मान लीजिए सोमवार को आप व्रत ही रहिएगा, और अगर आपको भी अलग मान लीजिए बनाने का मन नहीं कर रहा है, मजबूरी में खाना पड़ा, खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सोमवार को अगर बच जाता है, जितने सोमवार पड़ेंगे आप लोगों का ये प्रश्न आ रहा है दीदी कितने सोमवार व्रत करें, 4 पड़ा है, 4 भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में 5 लोग शुभ मानते हैं, तो भादो वाला कर लेते हैं या आषाढ़ वाला कर लेते हैं सोमवार का व्रत। तो दोनों में कोई भी आप लोग करके 5 पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 करना चाहे तो खुशी मन से 4 भी कर सकते हैं। इसके लिए कितना मैं रिप्लाई दी हूँ, बहुत सारी बहनें डाउट में आ गई हैं दीदी क्या करें। ये क्लियर हो गया। तो कभी भी आप लोग लहसुन प्याज के लिए घर में दंगा फसाद ना करें, ध्यान रखिएगा। कला कलेश जरूरी नहीं है, जिसको जो रुचि है। देखिए, वो ऐसा नहीं है कि नॉनवेज है, नॉनवेज बचानी चाहिए, मांस मछली नहीं खानी चाहिए। लेकिन अगर प्याज लहसुन के लिए कोई दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो आपको ज़्यादा पुजारी भी बनने की जरूरत नहीं है, आप खिला दीजिएगा। ये क्लियर हो गया। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि जैसे हम शिवलिंग दीदी रख सकते हैं? जी, आप लोग शिवलिंग रख सकते हैं। आपको यदि मन हो रहा है कि हम घर में शिवलिंग रखेंगे, हम लोग तो नहीं रखते हैं। देखिए, हर घर में शिवलिंग सहता भी नहीं है, तो अगर आप देख लीजिए, अगर आपके यहाँ से मतलब बड़े बुजुर्ग रखते आए हैं तब आप लोग रख सकते हैं। और बहुत सारे लोग रखते भी हैं, लेकिन हम लोग नहीं रखते हैं। थोड़ा नियम भी है शिवलिंग रखने का, प्रतिदिन अभिषेक वगैरह करना पड़ता है। तो अगर आपकी इच्छा हो रही है कि हम शिवलिंग रखेंगे तो आप लोग रख सकते हैं, या मिट्टी से बनाकर प्रतिदिन गमले में रखकर पूजा भी कर सकते हैं। गमले में ही बना लीजिए और गमले में ही अभिषेक करके पूजा पाठ करके फिर उसी में विसर्जन भी कर सकती हैं। बहुत ही आसान है, तो क्यों खरीदना। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, अब जो उपाय मैं बताई थी उसके लिए आप लोग पूछे हैं, कोई भी बहन कहती है दीदी हमारा पूरा हो गया, उसके नीचे कमेंट्स आने लगते हैं कौन सा उपाय है दीदी, हमें भी बताइएगा कौन सा उपाय। कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी बता दे रही हूँ। मैं बोली हूँ कि ठीक है मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं, सावन में जब मंदिर जाते हैं तो वो फल एक भगवान को चढ़ा दीजिएगा, और चढ़ाने के बाद आप लोग उस दिन से उस फल को खा सकते हैं। जिनका पूरा हो गया है उनके लिए, जिनका नहीं हुआ है वो अपना आगे देख लेंगे। फिर से आपको संकल्प लेनी है तो आप लोग ले सकते हैं, अगर नहीं लेनी है तो आप लोग छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि सबका देखिए, जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी सबका हर चीज़ पूरा होना बहुत ही असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो आप लोग देख लीजिएगा। और जिनको नया से करनी है तो क्या कीजिएगा, भगवान के पास से एक फूल लेकर, पुष्प लेकर शिव जी से, और अपने मन में संकल्प ले लीजिएगा कि आज से, और किसी को बताते नहीं है। आप लोग लगते हैं पूछने दीदी हम ये छोड़ दें, हम ये छोड़ दें, ये हमारा पसंदीदा फल है, बताते नहीं है। कई बार बताई हूँ, मन में सोचकर कि इस दिन से ये फल का मैं त्याग करता हूँ, हे भगवान, हम हे शिव जी, हे महादेव जी, हमारी इस मनोकामना को
पूर्ण कीजिए, मैं 1 साल तक ये फल नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी। ठीक है, उसके बाद से आप लोग उस फूल को लाकर घर में भी संकल्प वाले फूल को रख सकते हैं या भगवान के ऊपर चढ़ा भी सकते हैं, दोनों कार्य कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है आप लोग देख लीजिएगा। और लाकर रख के उसके बाद से उस फल की ना आपको चटनी खाना है, ना जैम जेली खाना है। ध्यान रखिएगा, कुछ बहनें बोली दीदी हम अंगूर छोड़े थे और हम किशमिश खा लिए, तो किशमिश भी तो शायद अंगूर का ही स्वरूप है, उतना मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन लग रहा है कि हाँ किशमिश भी अंगूर से ही बनता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन कुछ बहनें बोली दीदी हम आम छोड़े थे तो हम गलती से अचार खा लिए। जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ मुझे बहुत हंसी आती है कि हम ये चीज़ खा लिए हैं दीदी, प्रसाद में कोई कुछ दे दिया, मालूम नहीं था, थोड़ा बचा के रखिए। क्योंकि देखिए एक तो अलालची फल भी हमें छोड़नी है जो कि बहुत ही कॉमन हो, और ऐसा नहीं कि जो साल में हम एक बार भी खाते ही नहीं है वैसा फल छोड़िएगा तो भगवान भी नहीं सुनेंगे। भगवान भी परीक्षा लेते हैं कि कितना आपके अंदर त्याग है। ठीक है, तो आप लोगों को त्याग करनी है कि देखते रहें और फिर नहीं खाने को ना मिले, कितना दुख होता है। तो वैसे हमें करनी है, तो आप लोग देख लीजिएगा संकल्प लेकर, और उस दिन से उस फल का आप लोग त्याग कर दीजिएगा। इतनी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है। एक बहन तो बोली है दीदी हमारा यहाँ कमेंट्स, आप क्या नाम है, नाम मैं भूल गई हूँ, कमेंट यहाँ लगा दूंगी। वो बोली हमारा नाम ले लीजिएगा, मैं 12 में इस बार 12th में हूँ या 11th में हूँ, और मैं बहुत अच्छे नंबर से अच्छा मार्क्स आया है, मैं पास कर गई हूँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग हैं कि हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, हम आपका पैर पकड़ना चाहते हैं। हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों को केवल आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप लोग मेरा पैर मत पकड़िए, और आप लोग मुझे कोई गिफ्ट वगैरह नहीं चाहिए, हमारी बहनों का साथ चाहिए और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, बड़ों का और भगवान का। ठीक है, और आप लोग इसी तरीके से खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, वही मेरे लिए बहुत है। जब किसी का रुआं जैसे बोलते हैं ना हमारे में, अगर रुआं आशीर्वाद देता है ना तो आप ऐसे ही आगे बढ़िएगा। तो जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, आप लोग कम से कम मुझे याद तो करते हैं, धन्यवाद तो देते हैं, तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और इतने लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, ये मुझे विश्वास नहीं हुआ, मतलब होता नहीं है विश्वास कि अच्छा ऐसे भी, लेकिन हमारे घर में भी ये उपाय किया गया है और हमारी भी मनोकामना पूर्ण हुई है। अब जिनकी नहीं होती है तो अब उसमें कुछ भगवान की मर्जी होती होगी, तभी नहीं होता होगा। ये हो गया। तो इस प्रकार से आपको संकल्प लेकर और उस दिन से उस फल का त्याग करनी है। पूरी हो जाए तो भी और नहीं पूरी हो तो भी आपको 1 साल तक उस फल को नहीं खाना है, 1 साल तक वेट करनी है। और अगर पूरा हो जाता है तो चढ़ा कर खाएंगे, और नहीं भी पूरा होता है तो 1 साल के बाद ही आपको खानी है। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे माता की पूजा हमें कैसे करनी है। तो देखिए पार्वती जी की पूजा आप लोग चाहें तो सावन में साड़ी कपड़ा भी चढ़ाकर, जिनकी शादी नहीं हो रही है, और माता का चढ़ाकर आशीर्वाद के रूप में अपने विवाह का सोच कर रख सकती हैं। चूड़ी वगैरह भी रख सकती हैं, सुहागन महिलाएं भी चूड़ी वगैरह माता को चढ़ाकर, साड़ी सूट वगैरह जो भी आप अपने पास रखी हैं चढ़ाकर खुद इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मंदिर में भी जाकर चढ़ा सकते हैं, घर में भी चढ़ा सकते हैं, जहाँ भी आपकी सहूलियत हो देख लीजिएगा। और इस प्रकार से माता को हम सिंदूर वगैरह लगाकर पूजा पाठ करेंगे और अपने मन में भगवान से प्रार्थना करनी है, हे भगवान जब तक जिए सुहागन रहें। सब महिलाओं की, तो मुझे लगता है अधिकतर महिलाओं की यही भगवान से प्रार्थना होती होगी। इस विधि से हमें बोलकर माता को प्रणाम करनी है। और जिस हाथ से उंगली से सिंदूर वगैरह लगाते हैं वो उंगली जरूर अपने मांग में आप लोग 2 बार, 1 बार कभी कोई कार्य नहीं करेगा, 2, 3 या 5 बार भी अपने मांग में ऐसे ऐसे करके 5 बार कर लें। ठीक है, तो इस विधि से हम सुहाग भी ले लेंगे और माता की पूजा करेंगे। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।